और कई बार ऐसा भी होगा हमारे साथ ना कि बीच में आपकी स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है? तो स्क्रीन जब नहीं दिखाई दे रही होगी उस टाइम पे मुझे बता देना, ठीक है? सही ना? अभी तो दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है मैंने, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात करते हैं, अभी तक आपने जो 10th क्लास में पढ़ा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में। तो अगर डिग्री आपकी किसी पॉलिनोमियल में 2 होती तो उसको हमने क्वाड्रेटिक बोला था, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इस इक्वेशन को हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होगी वेयर नॉट इक्वल टू, ठीक है? हाँ, ठीक है बेटे। और कोशिश करना ना, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछना है उस टाइम पे आप अपना ये जो म्यूट रखो जब तक मैं पढ़ाता हूँ। आपको जब क्वेश्चन पूछना होगा आप उस टाइम पे अनम्यूट हो जाना है ना? मनन, तन्मय, ठीक है बेटे? हाँ सर। हाँ, जो भी आपको पूछना होगा तब आप अनम्यूट होके पूछ लो। पर सर उससे अच्छा रेज हैंड करे ना। मनन क्या कहा? रेज हैंड करेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ श्योर, रेज हैंड करके भी आप पूछ सकते हो, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो बेटे, है ना? हाँ ओके ठीक सर, है। ठीक है। हाँ, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है तो इसको हमने बोला था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर a इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा तो आपको p x इक्वल टू बी हाँ एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है? तो a जीरो होने पे क्या मिला? a तो जीरो हो गया। a जीरो हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ये टर्म क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमें बस बी एक्स प्लस सी मिलेगा। तो अगर हाँ बी एक्स प्लस सी मिलेगा तो ये कैसा इक्वेशन हो गया? ये तो लीनियर हो गया, ठीक है? तो इस वजह से जो भी हम क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं उसमें a वाला जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे जो a आ रहा है इस इक्वेशन में, आपका जो a आ रहा था, इस a को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो a आ रहा है ना, इस a को हमने क्या बोला कि ये क्या है? हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा यहाँ पे, तो इसे हमने बोला लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है? तो ये लीडिंग कोफिशिएंट बोलते किसको हैं? तो कोई भी पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, सही है ना? तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें हम किसको बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम हाँ यस मैक्सिमम पावर। in an expression of a polynomial, ठीक है? तो इसको हमने बोला लीडिंग कोफिशिएंट। बी और सी भी है हमारे पास। तो अब जो बी दिया हुआ है ये किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, हाँ ठीक है? और सी क्या होगा? इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी टर्म। बोला जाता है या कांस्टेंट हो गया, है ना? ये एब्सोल्यूट टर्म हो गया, या इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, आपने 10th क्लास में समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में पढ़ा हुआ था, है कि नहीं? हम क्या जानते हैं कि हाँ सम ऑफ, हाँ सही है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट जैसे मैं इसको अल्फा बीटा बोल दूँ और इसको प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बोल दूँ, ठीक है? ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप जानते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आएंगे, 7 टाइप्स के आएंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है हम उसके बारे में बात करें, उसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे कि इस तरह का क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अभी इक्वेशन मत लिखो, एक्सप्रेशन।
ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्या है कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टाइप का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसको मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये जो वैल्यू है ये आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर देगा, क्योंकि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी हो गया बी स्क्वायर, तो ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या जानता हूँ इस वैल्यू के बारे में कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा हमेशा, है कि नहीं? सही है? हाँ तो ये वैल्यू हमेशा हाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो स्क्वायर में है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ले लो, तो हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्क्वायर कभी नेगेटिव हाँ है ना। जब तक हम कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है कि? पॉजिटिव। तो इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। 1 0 हाँ और मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर का कहाँ तक आ जाता है? इन्फिनिटी तक आ जाता है। इन्फिनिटी। करते जाओ, सही है। स्क्वायर के बारे में मैं ये जानता हूँ कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस 1 है, तो ये वाला जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो टर्म आ रहा है आपका, इसका मैं क्या कह सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू है ना। बताओ इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0 0 0 तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1, तो इस एक्सप्रेशन का जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 1। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो होने वाला है नहीं। इसका मिनिमम वैल्यू भी हमको पता चल गया, ठीक है। अब मैं क्या जानता हूँ कि ये 1 इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, या इस वाले टर्म को आप y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ठीक है। हाँ अब हाँ इस टर्म में जो x प्लस 1 है, मान लो कि इस x प्लस 1 को मैंने किसी कैपिटल X से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस था, तो मैंने क्या मान लिया, अब x एक्सिस अगर मेरे पास दिया हुआ है, देखिए ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y एक्सिस दिया हुआ है, तो इस x एक्सिस y एक्सिस में मैंने इस पॉइंट की जगह पे जहाँ पे 0 0 था, ओरिजिन से मैं थोड़ा दूर यहाँ आ गया नेगेटिव साइड में, और मैं -1, 0 पे आ गया, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये 0 कब होगा? x प्लस 1, एक्स प्लस 1 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -1 हो, आया ना? ये 0 कब होगा? हाँ हाँ x इक्वल टू -1 हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको मैंने जो कैपिटल X स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो अब आप ये देखो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ रही हो, ठीक है। मान लो आपने y का कोई वैल्यू पुट किया, या y के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y के लिए, जैसे 5 माइनस 1 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको मिलता होगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल X की कितनी वैल्यू मिली? 2 वैल्यू मिली, एक प्लस और प्लस और माइनस माइनस 2 वैल्यू आ गई। अब ये तो कैपिटल X की वैल्यू, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी? तो स्मॉल x की जगह में x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 कर देंगे। तो आप देखो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू एक वैल्यू 2 हो जाएगा, और सेकेंड जो आपके पास वैल्यू है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस ऑफ 2। एक x का वैल्यू 1 आया, दूसरा x का वैल्यू माइनस ऑफ 3 आया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे आपको y की कितनी वैल्यू मिलने वाली है? 2 वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना? 2। ठीक है। हाँ एक y की वैल्यू के लिए आपको x की 2 वैल्यू मिलने वाली है,
सही है। और अब मैं इस वैल्यू को भी मान लीजिए कि अगर मैंने क्या किया होता, कैपिटल Y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता, ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर मेरे पास कोई इक्वेशन होगी तो मैं ये जानता हूँ x की हर एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हमें मिलेगा। अब दो वैल्यू जो मिल रहा है तो होगा क्या कि अब जो ये दो वैल्यू मिल रहा है ना, जैसे मैंने x की जगह 4 लिया तो y की जगह 4 लिया तो x का वैल्यू प्लस और माइनस ऑफ 2 मिल जैसे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि y की वैल्यू 4 लिया मैंने तो x का वैल्यू 2 मिला, तो एक पॉइंट ये मिला 2,4, दूसरा वैल्यू मिला मुझे माइनस ऑफ 2,4। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि y का वैल्यू जब 4 था उस पॉइंट पे मुझे दो वैल्यूज मिल रही होंगी, एक वैल्यू मिलेगा 2,4, दूसरा वैल्यू मिलेगा -2,4, है कि नहीं? हाँ। हाँ। अब देखो y की वैल्यू अगर 1 होता तभी भी दो वैल्यू मिलता, y की वैल्यू अगर मैं 1 करूं तभी भी x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक तो प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा, तो -1। एक +1 हो गया एक -1 हो गया। तो इन दो पॉइंट को x इक्वल टू 0 पे दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलता है, इस ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये ऐसे करके कोई ग्राफ जाएगा अभी जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। मगर अभी मेरा ग्राफ y-1 इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में है, तो ये जो समथिंग आपका दे रखा है ना -1, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला टर्म 0 कब होगा। हमारे पास एक इनिशियल एक्सिस है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है बेटे, और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस ग्राफ में और जो मेरा ग्राफ है इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे कैपिटल Y ले लिया। तो जब मैंने इसकी जगह पे कैपिटल Y लिया और यहाँ पे मैंने कैपिटल X लिया, तो इस ग्राफ में एक वर्टेक्स आता है ये वाला, ठीक है। इस वर्टेक्स से जो वैल्यू है वो दोनों 0 0 है, ठीक है, यहाँ 0 0 है। तो अपने को क्या करना है, y-1 इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर, इसको 0 कर देना है। जब मैं इसको 0 करूंगा तो इसका वर्टेक्स y इक्वल टू 1, और ये तो मेरा x+1 था उसका होल स्क्वायर, तो इसको 0 करने पे x का वैल्यू आपको -1 मिलेगा। इसका मतलब मेरा जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स -1,1 पे आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको कि आपने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, y-1 इक्वल टू समथिंग लिखा, और वहां से ये देखा कि इस एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड वर्टेक्स कहाँ आ रहा होगा, तो वो -1,1 पे आएगा। तो मेरा जो ये ग्राफ था ये ग्राफ अब शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा मेरा ग्राफ, ये ग्राफ शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा मेरा, x इक्वल टू -1 y इक्वल ऊपर जाएगा। वाले पॉइंट पे आ जाएगा। एक ऊपर और थोड़ा राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो तरफ। मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ से मेरा ग्राफ समथिंग इस तरह से ड्रॉ हो रहा होगा, आया ना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा मिनिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने निकाला हुआ है। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया किसका, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो कभी भी ऐसा फंक्शन आता है तो इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन मिली, एक तो ये कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज, जब ऐसे कोई ग्राफ आता है ना, या कभी आपके पास ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर y ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऐसे एक्सप्रेशन को बाद में जाके आपको ना कहीं पे ऐसे करके मिलेगा, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सही है ना। तो इसके बारे में चीजें डिस्कस, सर आप इसके नोट्स भेजोगे या फिर हमें, मतलब लिख रहे हैं? क्लास के बाद मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में आप। हाँ ठीक। सर आप ग्रुप में, सर आपको ग्रुप में ऐड करें? बनाने वाले हो सर? नहीं, वैभव सर वाले में ऐड कर दो। हाँ उसमें ऐड कर देना तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी ये हमारे पास जो इक्वेशन आया था, जैसे हमारे पास इससे पहले इक्वेशन जो था, ठीक है, इसमें हमने मिनिमम पॉइंट भी देख लिया कि -1,1 हो गया, सही है ना। सिमिलरली इसमें हमने ये भी देख लिया। अब देखो इसके बारे में और क्या आप जानते हो,
जब मैं इसका डी कैलकुलेट करूंगा, है ना, तो डी तो आप जानते हो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, हम्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला वैल्यू यहाँ से पुट करो तो कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, कितना हो गया 4 माइनस ऑफ 8। ये माइनस ऑफ 4 देगा, मीन्स लेस देन 0। -4। तो लेस देन 0 होता है। तो 10th हम्म। क्लास में आपने क्या पढ़ा था, इस वाले केस में नो रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके बारे में पढ़ा था ना, कि यहाँ पे आपके रूट्स क्या होंगे, हाँ। नो रियल रूट्स। तो इसी को नो रियल रूट्स को ही हम क्या बोलते हैं, या तो नो रियल रूट्स बोले, या हम इसको यहाँ बोले कि हमारे जो रूट्स आ रहे होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स में क्या डिफरेंस है, रियल रूट्स को आप रियल प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनरी रूट्स को आप इमेजिनरी प्लेन पे ड्रॉ करोगे, रियल प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये जो प्लेन बनाया, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अभी जो आप प्लेन बना रहे हो ना, ये रियल प्लेन है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है ना। तो अभी एक्स और वाई प्लेन में मैं इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसीलिए हमने कहा नो रियल रूट्स। के बारे में हम एक दूसरी इंफॉर्मेशन और जानते हैं कि कभी भी आपके पास जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन रूट कब देगा, जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, हाँ या ना, ठीक है। कोई भी ग्राफ तब आपको रूट्स देता है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अभी क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं। नहीं। एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो अभी इसके रूट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो रूट्स हैं, जब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो रूट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स at which graph intersect the axis। तो अभी के लिए तो हमारे लिए ये डेफिनेशन है, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ज्यादा आपके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो d था, d लेस देन 0 आया, तो d लेस देन 0 जहाँ पे भी आएगा हम कहेंगे नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स का हमारे लिए क्या मतलब है, कि हमारा जो ग्राफ होगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटे। ये और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो आप ये देखो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोफिशिएंट है, कैसा है आपका, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट की आप बात करोगे ना, तो ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, मान लो कि ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होता तो क्या चेंजेस आता, तो हम क्या लिखते हैं इसको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तब तो मैं ऐसे लिख देता इस इक्वेशन को, अगर एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव होता तो अभी क्या है, इस माइनस साइन को कॉमन लूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x ऐसा आ जाएगा, और मैंने बाहर ही रहने दिया जहाँ पे। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 और -1 कर देता हूँ, क्यों किया +1 -1, क्योंकि आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अपने से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, जो ऐड करोगे वो सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो फाइनली यहाँ से जो आपका वैल्यू मिलेगा ये x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस +1, ये आपका माइनस है और माइनस ये वाला, तो +1 हो गया, +1 +1 कितना हो गया आपको, +2 हो गया। तो अब देखो बेटे, आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ x -1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये तो 2 एक फिक्स वैल्यू है, ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तो फिक्स ही रहेगा आपका। मगर यहाँ पे जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू तो इसका 0 है क्योंकि स्क्वायर था, अब 0 के बाद ये इंफिनिटी की डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, मगर आगे से आ गया माइनस, तो अब ये माइनस क्या करेगा, इस वाले वैल्यू को ओवरऑल नेगेटिव बना देगा कि नहीं, हाँ। तो इस वैल्यू को इसने बना दिया नेगेटिव। अब नेगेटिव धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो ये अप टू इंफिनिटी तक का जाएगा,
हाँ क्या समझ में आया? जाएगा कि नहीं? हाँ इंफिनिटी प्लस 2 करोगे तभी भी इंफिनिटी था। अच्छा ये बताओ कि इस वाले का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इस एक्सप्रेशन का? माइनस इनफाइनाइट। जीरो माइनस इन्फिनिटी माइनस जीरो इन्फिनिटी 2 नहीं माइनस इन्फिनिटी हाँ मिनिमम 2 वैल्यू माइनस मिनिमम हाँ। वैल्यू मिनिमम वैल्यू हाँ मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी आएगी माइन मैक्सिमम वैल्यू 2 मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमम मैक्सिमम 2 2 2 क्या ये वैल्यू 2 से, देखो ये जो वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 प्लस 2 हमने कहा कि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू चलेगी आपका 2। सही है। तो अब बताओ कि इसका ग्राफ भी आपका पहले जैसे, इसको अगर मैं y कहता हूँ तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो ये y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने कैपिटल Y कह दिया, इसे मैंने माइनस ऑफ कैपिटल X बोल दिया। तो इसका ग्राफ भी वैसे ही होगा। फिर हम क्या कर लेंगे? शिफ्ट कर लेंगे आपका जो ग्राफ होगा। सही है। तो हमारे पास जो भी ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो अब देखो x का वैल्यू कुछ y में का वैल्यू आपने जैसे मान लो 1 पुट कर दिया तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब y का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता अभी के टाइम पे। हाँ, जो मैंने वैल्यू पुट किया, तो अभी के टाइम पे जितनी भी y की वैल्यू आएगी वो सब कैसी आएगी? निगेटिव आएगी कि नेगेटिव। हाँ, तो negative आएगी। तो अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखो y का, ये तो हो सकता है ना -1। हाँ, तो ये मैंने बनाया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर है? हाँ सही है ना। अब क्या है कि यहाँ पे आपका जो पॉइंट है कितना आया? x इक्वल टू 1, और इसको जब 0 करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? y का वैल्यू 2 आएगा क्या? हाँ तो मेरा जो वर्टेक्स 0 0 पे था वो वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? x इक्वल टू 1 और y वो 0 आप इसको देखो, इसको मतलब आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा है, इसको 0 करो, इसको 0 करो, जैसे हमने पहले किया था। इसको 0 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ बराबर है 1,2 है। हाँ 1,2 2 आ जाएगा। तो 1,2 पे हम चले जाते हैं। तो ये हो गया 1,2 तो 1,2 पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर 1,2 पे शिफ्ट हो गए तो आप देखो ये 2 की इसकी जो हमने बोला था मैक्सिमम वैल्यू वो 2 हो गया। अब यहाँ से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, समथिंग इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ से आपका डाउनवर्ड ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस क्या किया, कोफिशिएंट और x स्क्वायर चेंज किया। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपका ये है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो बस खाली माइनस साइन चेंज कर देने की वजह से क्या हुआ, पहले ये अपवर्ड आ रहा था, अब क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इसका मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट हम a के बारे में बात कर रहे थे, ये जो a वो है नेगेटिव तो डाउनवर्ड। हाँ हाँ, तो अगर ये a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। ठीक। तो बेटे ये हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल इक्वेशन देता है तो हमारे पास जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक, तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। ठीक है, इसमें जो a है, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो ग्राफ है उसका जो माउथ होगा वो अपवर्ड होगा, और अगर a लेस देन 0 है तो इसका जो माउथ होगा वो कहाँ होगा? डाउनवर्ड। आया ना? हाँ ठीक है, तो हम ये बात समझिए। दूसरी चीजें तो आप जानते हो। क्या? मैं डी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम डी के बारे में बात करते हैं तो डी के बारे में हम क्या जानते हैं कि डी इक्वल टू 0 होने पे डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। ठीक है, तो डी इक्वल टू हाँ ये तो पता है सर। हाँ बताओ, आप ही बताओ कितने रूट? इक्वल रूट्स।
टू इक्वल उसमें रूट्स। इक्वल रूट्स। इक्वल नहीं बोलना है, इक्वल के साथ में रियल भी बोलना है। हाँ ठीक है। इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने पे टू डिस्टिंक्ट real रियल distinct Distinct real roots. रियल टू रूट, इमेजिनरी ठीक है। और d लेस देन 0 होने पे टू इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट्स। देखो अगर मैं इसमें नो रूट्स बोलता हूँ तभी भी गलत है ना। अगर मैं डायरेक्टली क्या हाँ। नो रूट्स बोल दूँ तो वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत। सही है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, एक बार ना ट्रू फॉल्स में एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि in ax square plus bx plus c, ठीक है। Expression क्या इसको इक्वल टू 0 gives expression ये gives two distinct real roots if d greater than 0। स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स, बताओ। True. ट्रू। कितने लोग ट्रू वाले हैं? मैं खुश। मैं रेज हैंड दक्ष। रेज किया। तन्मय। Raise. हाँ. सर पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी एक्सप्रेशन की। ना मैंने बस क्या पूछा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और d ग्रेटर देन 0 है। तो d ग्रेटर देन 0 होने पे तो हम जानते हैं कि आपके जो रूट्स आते हैं टू डिस्टिंक्ट आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमारे पास आईआईटी में कुछ ट्रू। क्वेश्चन है ना जिसमें ट्रू। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 होते हैं जैसे, ट्रू ट्रू। ठीक है। तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेटमेंट 1 सपोर्ट करता है नहीं करता है, तो वो ट्रू फॉल्स टाइप का ही है, सही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ना, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स सर रीजन। हाँ वही बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना बेटे, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। जब आप कहीं पे भी जब स्टेटमेंट देखोगे ना, उस स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे कुछ लिखा जाता है, हाँ. वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए नॉट इक्वल टू अरे हाँ. कंडीशन हुआ है इसके साथ ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब आप स्टेटमेंट देखोगे हाँ। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो यहाँ पे आने वाला a b c जो कोफिशिएंट है आपका वो रियल होगा, ठीक है। सही है ना। जब तक आप रूट्स की बात करोगे d ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, तो इस केस में आपका जो a b c होगा मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, ये रियल होना चाहिए। अगर ये रियल होता है तभी जाके आपने जो d ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 d इक्वल टू 0 के बारे में जो एक्सप्रेशन दे रहे हो ना वो ट्रू है। अगर यहाँ पे आने वाले जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं क्या तो अभी आपने रियल पढ़ा, आगे जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां ये देखोगे कि ए बी सी ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या था, वो एडवांस का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन दिया है ये स्टेटमेंट फॉल्स था। क्यों? क्योंकि ए बी सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया था। तो जब तक का ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इंक्लूड नहीं करोगे आप, तब तक का ये जो एक्सप्रेशन है या आपका स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स रहेगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि जब हम खाली इक्वल रूट्स बोलते हैं या हम ऐसे बोलते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट्स, सही है ना बेटे, तो उसमें रियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है, क्योंकि रियल ही बताएगा, नहीं तो रूट तो यहाँ पे भी है,
ऐसा थोड़ी है कि रूट यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी आपके रूट्स आएंगे मगर इमेजिनरी आएंगे। तो रूट्स कौन से नहीं है, वो है रियल रूट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रूट आ रहे हैं वो इक्वल रूट है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 में अब मैंने आपको रूट्स के बारे में क्या बताया कि जितने रूट्स उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, क्या करेगा भाई, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक रूट आ रहा है, इक्वल रूट का मतलब क्या है, दोनों कॉमन होंगे। आते तो यहाँ पे भी हाँ। हैं, मगर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए हम उसको एक रूट बोल रहे होते हैं या इक्वल रूट्स बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है ना, ग्राफ, अब आप मुझे ये बताना कि देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, हाँ, टच करके निकल जाएगा। ग्राफ ले लिया है ना। तो यहाँ पे तो अल्फा और हाँ। बीटा दो रूट थे। जैसे जैसे मैंने क्या किया इस ग्राफ को, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है ना, तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ को जैसे जैसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो ऐसे जाएगा। तो धीरे धीरे हाँ। क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, क्लोज होते जा रहा है ना। तो क्लोज। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल हो जाएंगे जब ये टच करेगा, है ना। जहाँ पे ये टच कर रहा होगा इस वाले पॉइंट पे दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद ये ग्राफ, हाँ। और अगर आप नीचे को करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट तक का हमें क्या मिला, रूट मिला, जहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा है कि नहीं, सही है। तो यहाँ पे हमारा रूट इक्वल था। तो जब इक्वल रूट होता है या वन सिंगल रूट आएगा, तो उस केस में हम मैक्सिमम टाइम क्या बोल रहे होते हैं कि आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, हाँ या ना, ठीक है। हाँ। या आप ऐसे कहोगे कि अगर आपके पास टू इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, टू इक्वल रूट्स आएंगे जहां पे भी, वहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, एक्सेस। ठीक है। इस केस में क्या करेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा क्या, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 पॉइंट्स। टू पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नॉट इंटरसेक्ट, ठीक। यहाँ पे ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट करेगा, फर्स्ट वाले केस में इंटरसेक्ट करेगा। तो मुझे ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी ग्राफ का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया ग्राफ के बारे में, 6 तरह की पॉसिबिलिटी हो गई ना। देखो, एक तो d ग्रेटर देन 0, अब तो क्या है यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं, देखो ये a ग्रेटर देन 0 लूंगा, तो इस a ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास कितनी कंडीशन हो गई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है ना। d हाँ। इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तीनों में से कंडीशन हो सकती है। सिमिलरली आपका अगर a लेस देन 0 है, फिर से आपके पास कितनी कंडीशन हो जाएगी, 3 कंडीशन। तो टोटल कितने तरह के ग्राफ हम बना सकते हैं यहाँ पे, 6 टाइप के ग्राफ, 6। ठीक है। हाँ। a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो कैसा आना चाहिए इसका ग्राफ बेटे, कैसा आएगा ग्राफ, आप ही बताओ। दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, अपवर्ड पैराबोला। राइट, सही है। और सेकंड में अगर a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, इस केस में हाँ, एक्स एक्सिस पे वन जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि टच करेगा, टच कर। ठीक है। और थर्ड वाला a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, ये अबव एक्स एक्सिस। ये ऐसे जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे जो थर्ड वाली केस है ना, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वाले केस में आपको ax² + bx + c
ये क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव आया ना। तो जब भी आपके हाँ ग्राफ मिलेगा या आपसे ऐसा कह रखा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हो, a इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। ठीक है, क्या समझ में आया आपको कि कभी भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि a क्या होगा, greater than 0 and greater than 0. लेस देन 0। ठीक है, less than 0. हाँ तो ये हाँ। ऑलवेज पॉजिटिव वाली कंडीशन है, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली आपका 3 हो गया, तो 4 वाली कंडीशन क्या होगी कि a इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0। तो d लेस देन 0 का मतलब आपका, सॉरी d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 होगा बेटे, तो अभी कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं, Downward. सही है। हाँ। फिर आपके पास नेक्स्ट वाली कंडीशन a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, टच करेगा और डाउनवर्ड होगा, सही है। तो इस वाले केस में हम क्या लिख रहे होते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव था या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 था, और इस वाले केस में सॉरी ग्रेटर देन नहीं होगा यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले के पे, इस वाले केस में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वलिटी आ रहा है, सही है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस सी। सही है बेटे, कई बार आपसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में इसे इसको टच करना जरूरी है, आया ना। हाँ। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तब टच नहीं करेगा, है ना। अब आप ये देखो सिमिलरली जब हम मैं 6th कंडीशन की बात करूंगा, तो 6th वाली जो आपके पास कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, आया ना, सही है। और हमारे पास कंडीशन क्या थी कि a इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0। बेटे ये जो कंडीशन में लिख रहा हूँ ना, आपको बस इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये ऑलवेज नेगेटिव वाली कंडीशन है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, या ऑलवेज नेगेटिव या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0 बोलेगा, तो आपको ये आता है। तो अभी हमें 6 टाइप के जो ग्राफ हैं वो सभी ग्राफ समझ में आ चुके हैं कि कैसे ग्राफ आने वाले हैं। ठीक है, आगे ना, हाँ ठीक है। अभी अपने को ग्राफ आ गए, हमें डी के वैल्यू के बारे में समझ में आ गया, इसके बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सही है। तो अब हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज पूछता हूँ, मान लो कि आपके पास ऐसा ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के बारे में आप क्या बता सकते हो, बताना क्या क्या इंफॉर्मेशन आप जानते हो इस ग्राफ के बारे में। A is greater than 0. दो B is greater than zeros b 0. is greater than 0. और 2 distinct real roots. फिर बस ए ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, d भी greater than 0. डी ग्रेटर देन 0 होगा, और 2 real 2 roots. distinct real roots. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, और हाँ और बस ग्राफ मैंने एग्जैक्टली बना रखा है, हाँ, तो मैं एग्जैक्टली इसके लिए इससे और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ क्या, वर्टेक्स उसकी फाइंड कर सकते अल्फा है, वर्टेक्स -b/2 है -d/4 है. अच्छा वर्टेक्स -b/2। अच्छा रूट्स के बारे में मुझे बताओ, तो रूट्स के बारे में क्या जानते हो इसमें।
अल्फा और बीटा रूट्स। एक पॉजिटिव होगा और स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो ये आपको दे रखा है, सही है। मुझे बताओ कि ए का साइन क्या होगा, बी का साइन नेगेटिव और नेगेटिव ना, ए का साइन Positive? पॉजिटिव होगा, चलो, ए का पॉजिटिव होगा, ए का साइन पॉजिटिव हो गया, बी का साइन नेगेटिव। बी नेगेटिव नेगेटिव। बी नेगेटिव। कैसे? नहीं, शायद पॉजिटिव अल्फा और बीटा पे डिपेंड करता है, अल्फा और बीटा पे। श्योर नहीं है। और सी? सी एक सेकंड, हाँ नेगेटिव, क्योंकि वो मिनिमा नीचे है। सी मिनिमम से डिसाइड होता है क्या? नहीं यार सर, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचो, उसके बाद फिर डिस्कस करें तो अच्छा लगेगा। आपका दिमाग थोड़ा खुलना चाहिए ना। हाँ सर बी तो पॉजिटिव होगा। देखो और अल्फा और बीटा से डिसाइड करो कि बी और सी क्या हो सकता है। रूट्स है बी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। सी नेगेटिव। बी पॉजिटिव सी नेगेटिव हो गया। हाँ हाँ सर, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, जिसने सी नेगेटिव बोला वो बताओ तो कोई रीजन सी नेगेटिव होगा। सर, क्योंकि इस ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट हाँ नेगेटिव में है। नीचे की ये नेगेटिव है, इस वजह से सी नेगेटिव। हाँ क्योंकि सर आप रूट्स तो एक बार जीरो हो गए तो नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नीचे आएगा। सर, हेलो इसको सर। मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो लीडिंग एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक्स वाला टर्म है उनको कॉमन ले ले और जीरो मान ले, तो जो कांस्टेंट टर्म रहेगा ना वो मिनिमा बनेगा, तो वो नेगेटिव है। सर वर्टेक्स के सिवा कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे कट करता हो ना, वो उसका सी इंटरसेप्ट होता है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो, हाँ मगर यहाँ तो इक्वल टू 0 दे दिया है। तो x तो 0 हो नहीं सकता, x 0 होगा तो c 0 हो जाएगा। हाँ। वैसे तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसके दो ही रूट्स होते हैं, जब मैं बनाऊंगा इसको, ये तो दो दो रूट्स देखो। तो ये जो हम ग्राफ बनाएंगे ये इसका ग्राफ तो नहीं होना चाहिए। ये किसका ग्राफ होगा? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। हाँ है ना? आप बताइए ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये इसका ग्राफ बना रहा हूँ या इसका ग्राफ बना रहा हूँ? दूसरा आया नहीं ना आपके, लिखा हुआ कुछ? देखो पी एक्स लिख दिया मैंने आपको। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ, इसका या इसका? polynomial of x. polynomial इक्वल्स टू 0 1। ग्राफ किसका बन रहा होगा बिल्कुल? polynomial of x। p of x। ये तो हमेशा दो ही रूट देगा ना, ये तो इक्वेशन है ना? तो ये हमेशा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और पुट करते हो, देखो अल्फा और बीटा के अलावा आप यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू पुट करोगे तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? नहीं। अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो वैल्यू मैं कैसे ग्राफ में लूंगा? तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ? इसका ग्राफ p ड्रॉ। of x। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे आपका रूट्स दे रखा है ना, तो अब मुझे बताओ कि अल्फा और बीटा में अगर दोनों का वैल्यू में ना मैग्नीट्यूड की अगर बात करता हूँ तो दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? बीटा। 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 बीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सही है। और अल्फा प्लस बीटा अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आप इस यहाँ से देखो ये वैल्यू डिसाइड करेगा ना, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइन आएगा, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, है ना? तो अगर पॉजिटिव वाला वैल्यू नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा है तो क्या यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा? हाँ हाँ। अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई माइनस b बाई a। ए। कैसा लिया है आपने?
ये तो पॉजिटिव है, आपने तो कहा अपवर्ड, बाप रे, अगर अपवर्ड है तो कैसा होगा ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माइनस बी इक्वल टू बी नेगेटिव। आ रहा है, तो बी क्या होना चाहिए? हाँ वाओ, अच्छा है। ठीक है, और बात करते हैं। हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए और ए मल्टीप्लाई बी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो दोनों ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव, यहाँ पे ए कैसा है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। सी भी नेगेटिव है। सी भी नेगेटिव। सी भी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास क्वाड्रेटिक का ग्राफ दिया है, तो जब मैं एग्जैक्ट ग्राफ बनाता हूँ तो वो मुझे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा होगा, आया ना? हाँ। वो हमें ए बी और सी का जो कोफिशिएंट है उसके बारे में भी बता रहा होता है, ठीक। तो अब हम इसके बारे में डिसाइड करें, जो मैंने आपको यहीं पे बताया ना, तो मैं इसी के ऊपर एक बार क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? तो क्या है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जब आप माइनस बी बाई ए कह रहे हो और अल्फा और बीटा इक्वल टू सी बाई ए कह रहे हो, तो इन दोनों रूट्स का जो साइन है वो डिसाइड कर रहा है ए के बारे में और बी के बारे में, आया ना? है कि नहीं? हाँ। हाँ अब क्या है कि यहाँ पे आने वाला जो अल्फा है, मान लो जैसे हमारे पास ऊपर ग्राफ था, इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस मुझे अल्फा और बीटा के बारे में पता है, ठीक है। अब मेरा जो ग्राफ था वो इस तरह से जा रहा है, सही है? ये आपका अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू ज्यादा हो गया, बीटा का वैल्यू कम हो गया, ठीक है। बताओ तो अभी बोलो। बी पॉजिटिव ए होगा, पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, बी और भी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ये क्या होगा? सी नेगेटिव, सी नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, ये अपना पॉइंट। अगर इस ग्राफ को देख के अभी भी मैं क्या कहूँगा कि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी कौन बड़ा है? मॉड्यूलस ए ग्रेटर। ठीक है, मॉडुलस ए बड़ा है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ हाँ। मैं ये क्वेश्चन आपको कल करवा दूंगा, क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है आपका, सही है ना? तो मॉडुलस ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन अल्फा हो गया, ठीक। ऐसे ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में इस तरह से सेम यही क्वेश्चन, सही है। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा ऐसे पढ़ो। अच्छा ठीक है, तो अपना तो अभी क्लास हो गया, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कुछ बातें।